लैब में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो किस तरह के आपको सवाल किए जाते हैं, उस हिसाब से आपको कितना पेमेंट पे रखा जाता है, ये सब सारी जानकारी आपको देंगे। और हम इनका एक इंटरव्यू लेते हैं, कि किस तरह से इंटरव्यू होता है, क्या क्या सवालें पूछी जाती है, कौन सा लैब के बारे में कितना पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। तो आप पहले जॉब के लिए सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद आप जाइए इंटरव्यू में, तो आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं कोई भी प्राइवेट सेक्टर में। तो सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर में ये होता है कि सबसे पहले इंटरव्यू लिया जाता है कि आप में क्या जानते हैं, आपका मार्केट वैल्यू क्या है, आप कितने के लायक हैं, इस चीज के बारे में आपको जांचा जाता है। उसके बाद उस हिसाब से आपको पेमेंट किया जाता है। तो चलिए हम इस एक इंटरव्यू के थ्रू आप हम बताते हैं कि किस तरह से सवाल आपको पूछा जा सकता है एक पैथोलॉजी लैब में। तो आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार महतो हुआ। तो आप ये कहाँ से एमएलटी किए हुए हैं? सर मैं तो झारखंड से किया हूँ। डीएमएलटी किया है या बीएमएलटी किया है सर आपने? मैंने बीएमएलटी किया है। पहले आपने कहीं काम कर चुका है क्या? जी सर मैंने काम तो किया है। कितना काम किए हैं आप पहले, कितना साल का एक्सपीरियंस है जी आपके मेरा पास? 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। 1 ईयर का। तो आप पिछले जहाँ जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ क्यों छोड़ के आ रहे हैं, क्यों छोड़ना चाहते हैं उस कंपनी को? देखिए वहां पर हमको जो पेमेंट था वो थोड़ा कम मिल रहा था और वहां पे मैं ज्यादा कुछ सीख नहीं पा रहा था। तो मैं सोचा कि जगह चेंज करूंगा तो मैं सीख भी दूसरा चीज जाऊंगा और मेरा जो सैलरी है वो भी थोड़ा बढ़ जाएगी। चलिए ये तो सही हुआ। तो आप ये बताइए मुझे कि आपने किस किस मशीन का यूज किया है, कौन सा मशीन का यूज किया है? मैंने जो सेमी ऑटोमेटेड मशीन होता है बायोकेमिस्ट्री का यूज किया है, सीबीसी मशीन यूज किया है, एलाइजा यूज किया है। किस किस डिपार्टमेंट में आपने वर्क किया वहाँ पे? मैंने बायोकेमिस्ट्री पे किया है, हेमेटोलॉजी पे किया है और माइक्रो में करता था बट माइक्रो उतना नहीं किया। मतलब काम आपको बेसिक नॉलेज है। हाँ। तो आप ये बताइए मुझे, कैलिब्रेशन क्यों करते हैं, कैलिब्रेशन करने का जरूरत कब पड़ता है? देखिए कैलिब्रेशन करने की जरूरत हमको उस टाइम पे पड़ता है जब हमारा क्यूसी लगातार आउट ऑफ रेंज दे रहा है, तब हम कैलिब्रेशन करते हैं ताकि जो मेरा रिएजेंट है और मशीन है सब मेरा प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं उस चीज को बताता है। आपने बोला कि क्यूसी पास नहीं हो रहा है तो हम कैलिब्रेट लगाएंगे। हाँ। तो हम कैसे चेक करेंगे कि क्यूसी हमारा पास हुआ या नहीं हुआ? कैसे हम देखेंगे कि मेरा क्यूसी पास हो गया? बहुत टाइम होता है कि बहुत सारे टेक्नीशियंस करते हैं और क्यूसी पास नहीं हो पाता है, तो कैसे जानेंगे कि मेरा क्यूसी पास हुआ कि नहीं? क्यूसी देखिए हम लोग डेली मेंटेनेंस पर क्यूसी लगाते हैं, जो कि हम लोग का रिपोर्ट है वो एकदम सही रिपोर्ट हम लोग कर रहे हैं वो चीज क्यूसी बताता है। तो उस टाइम हम लोग रिपोर्टिंग से पहले क्यूसी लगता है, कोई भी सैंपल हम सुबह लगाने से पहले हम लोग क्यूसी लगाते हैं। तो क्यूसी लगाते हैं तो उस टाइम क्यूसी का जो लेवल होता है वो 2 लेवल का लगता है आपका, जो लेवल 1 और लेवल 2 है। लेवल 1 बताता है आपका कि जो नीचे का लेवल होता है, जैसे लोअर वैल्यू टेस्ट का होता है ना, कोई भी टेस्ट हो गया जैसे ग्लूकोज का लोअर वैल्यू है वो लेवल 1 बताता है। जो आपका लेवल 2 होता है वो बताता है हायर वैल्यू। जैसे हायर कितना होता है ग्लूकोज का 140 प्लस होता है। हाँ तो वो आगे का वैल्यू रहता है वो बताता है। तो उस पर जब हमारा वैल्यू ज्यादा आता है तो वो आउट ऑफ रेंज हो जाता है। तो आप ये बताइए मुझे कि जैसे कि आप कोई किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेट कर रहे हैं या क्यूसी लगा रहे हैं। हाँ। तो उसमें हमको क्या क्या पहले देखना पड़ता है कि हम क्यूसी कैसे लगाते हैं? जैसे आपके पास एक सैंपल है, क्रिएटिनिन है। हाँ। तो क्रिएटिनिन का हम क्यूसी कैसे लगाएंगे? क्रिएटिनिन का क्यूसी देखिए जो कंपनी से हम लोग लेते हैं रिएजेंट वो हमें क्यूसी देता है। क्यूसी क्या होता है, क्यूसी का जो वैल्यू होता है वो हमें पता होता है। नॉन वे मतलब उसको हम लोग जानते हैं कि क्यूसी इसका इतना से इतना है। उसको हम लोग जो क्यूसी आता है वो एज अ सैंपल हम लोग उसको मशीन में एज अ सैंपल पिलाते हैं, मतलब डालते हैं, टेस्ट करते हैं। उस टाइम जो वैल्यू सेट किया हुआ है क्यूसी का वो उसके अंडर आ रहा है मतलब सही है, उससे ऊपर जा रहा है मतलब दिक्कत है, उससे नीचे भी जा रहा है दैट मीन्स कि उसमें भी दिक्कत है आपका। अगर आप एक लैब में काम कर रहे हैं ना, हाँ। उसके बाद आपको एक केस आता है कि जैसे आप किसी पेशेंट का, जो आपने बात किया अभी, ग्लूकोज ग्लूकोज हाई आ रहा है, 500 से ऊपर आ रहा है, तो आप उस पेशेंट का क्या क्या चेक करना चाहेंगे कि इतना क्यों हाई आ रहा है? हाँ सबसे पहले उसका हम लोग हिस्ट्री पता करेंगे, पेशेंट से बात करेंगे, उसका हिस्ट्री पूछेंगे। अगर वो पहले से डायबिटिक पेशेंट है और उसका पहले से भी डायबिटीज बढ़ा हुआ आ रहा है दैट मीन्स कि उसका बढ़ा ही हुआ रहेगा, वो बढ़ सकता है घट सकता है।
मतलब आप पेशेंट का जो केयर टेकर है उनसे बात कीजिएगा, हाँ। पेशेंट से नहीं बात कीजिएगा। उसका हिस्ट्री जानेंगे, उसके बाद हम लोग मतलब आपको नॉलेज है। तो आप बताइए क्लिनिकल पैथोलॉजी में काम किए हैं? जी किए हैं। यूरिन का टेस्ट कैसे लगाते हैं? अगर आपके पास एक यूरिन सैंपल आता है, हाँ। तो उसको कैसे लगाते हैं? कैसे एग्जामिन करते हैं? देखिए यूरिन का सैंपल आता है, तो जो सैंपल आता है उसमें लिखा हुआ रहता है कि आपका यूरिन रूटीन करना है और माइक्रोस्कोपी करना है। तो यूरिन जो होता है वो हम लोग स्ट्रिप मेथड से करते हैं, स्ट्रिप को डालते हैं, उसके बाद हम लोग कलर मैच करते हैं, जो बॉक्स आता है उस पे, उसके बाद कलर मैच करने के बाद लिखते हैं, उसके बाद माइक्रोस्कोपी के लिए उसका स्लाइड बनाते हैं। मतलब आपको पूरी जानकारी है। तो इस तरह से आपको सवाल पूछा जाएगा। अब बेसिक सवाल कैसे पूछता है, ये तो आप 1 साल एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आपको पूछा जा रहा है।